आपको लगता है कि अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है, ज़ाहिर है इमरान खान से डिस्कस भी उनका इस पर हुआ होगा, डिस्कशन हुई होगी, आपको लगता है कि वाकई पीटीआई पार्लियामान को मफलूज कर सकती है, इस पोजीशन में है इस वक्त पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा साहिबा, पीटीआई पार्लियामान को मफलूज नहीं कर सकती, एहतजाज कर सकती है। जो बात मेरे भाई नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि फार्म 47 की हुकूमत है, तो ये फार्म 47 की हुकूमत से चेयरमैन पीएसी का ओहदा क्यों लिया? इस फार्म 47 के स्पीकर से अपोजिशन लीडर जाके क्यों मीटिंग करता है? इस फार्म 47 की पार्लियामान से आपने कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप क्यों ली? आपने इन फार्म 47 के जो असम्बली है वहाँ पे सूबों में बैठे क्यों हुए हैं? आप सेनेट में बैठे क्यों हुए हैं? आप सूबे की हुकूमत चला क्यों रहे हैं? फिर आप जाइए जाके अचकज़ई साहब की बात मानिए और कहिए कि जी हमें कायमा कमेटियाँ भी हम वापस करते हैं, पीएसी चेयरमैनशिप भी वापस करते हैं, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी वापस करते हैं और हम असम्बलियों से निकल रहे हैं। असम्बलियों से निकलना भी नहीं है, फार्म 47 की तकरार भी जारी है और मुतालबात भी जारी हैं और बैकडोर बातचीत भी जारी है। असल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है काशिफ साहब, पर अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के बजाय वो जगह ही छोड़ दे। देखिए जी, तहफ़्फ़ुज़ात करें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात उसी से किए जाते हैं ना जिसकी हैसियत को तस्लीम किया जाता है। जब आप किसी की हैसियत को तस्लीम करेंगे तो बात करेंगे ना जी। जब आपने तहफ़्फ़ुज़ात करने हैं, उसकी हैसियत को तस्लीम किया है ना आपने। अब मसला ये है कि असल मामला एक है, लड़ाई घर में है और गुस्सा जो सा है वो बाहर उतर रहा है। भाई आज़म सवाती साहब कुरान पाक हलफ में हाथ में लेके एक हलफिया बयान देते हैं कि बातचीत के लिए खान साहब ने कहा जाए जाके बात करें, और किसी उस्ताद के जरिए उन्होंने कोशिश भी की। फिर ऐसे आज़म सवाती साहब ने उस्तादी दिखाई कि जनाब उन्होंने कहा हमने कहा था बानी को कि जी आप गुफ्तगू के लिए हमें मौका दें और हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। भाई आप ये बात तस्लीम करें कि आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, जमहूरियत में बात की जाती है, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बात की जाती है, रास्ता इसी पार्लियामान से निकलना है। अब मसला यहाँ पे एक है कि अब पीटीआई की क़यादत बात करके मामले को आगे लेके जाना चाहती है, लेकिन मीडिया जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो इनके पाँव की जो बेड़ी बनी हुई है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया को छोड़ें तो मरे। पाकिस्तान में ये अमन अमान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा क्यों होता है? दहशतगर्दी का पाकिस्तान के अंदर सबब क्या है? तो काशिफ साहब, ये मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको नहीं लगता कि यही मादनी दौलत जो पाकिस्तान के पास मौजूद है कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों का सबब है? सर देखें, दुनिया की नज़र में पाकिस्तान में वजह फसाद ही है। मैं जो तवातुर से एक बात कहता था कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, राह का पूरा हाथ है पीछे, कहीं ना कहीं पोशीदा हाथ इसराइल का भी होगा। उसकी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान में जैसे ही इकॉनमी की सिचुएशन बेहतर होती है, कोई डेवलपमेंट बेहतर होती है तो कुछ ना कुछ, और ये जितने मादनी ज़खायर हैं इनका अक्सरीती हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में है। अब आप देखें कि बलूचिस्तान में पे दर पे जो वाक़यात हुए, ट्रेन का वाक़या हुआ, कुछ और मामला हुए, और उसके बाद फिर अब देखेंगे वो मारंग बलोच जिसको कोई ऑन करने को तैयार नहीं था, अब उसके नाम को बहाना बना के तमाम सरदार जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, धरना दे के बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं कि उनको ये पता लग रहा है कि इस तरीके से एक इकॉनमी की बूस्ट हो रही है, इकॉनमी के लिए एक्टिविटी हो रही है, तो वो अपने ज़खायर को बेसिकली पोशीदा तरीके से एक हिस्सा लेने के लिए या उसको बचाने के लिए ये सारी एक्टिविटी हो रही है। और कोई भी देखिए, भारत क्यों चाहेगा या अफगानिस्तान क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान इकॉनमी के लिए मजबूत हो, या इवन और जो इंटरनेशनल फोर्सेस जो हमें अब तक कर्ज़ों में जकड़ के रखा हुआ है और अपनी शराइत के ऊपर कर्जा देने को तैयार है, और बिजली का रेट भी उन्होंने तय करना है, पेट्रोल का रेट भी उन्होंने तय करना है, टैक्स का रेट भी उन्होंने तय करना है, और उसके मज़े की बात यह कि जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है ये भी आईएमएफ ने तय करना है। जब आप आईएमएफ के चंगल से निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके बाद हर तरफ से कोशिश की जाएगी कि इनको स्नब किया जाए। इसीलिए जो केपीके और बलूचिस्तान बिलखसूस टारगेट करके वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, लोगों को ये तासुर दिया जाता है कि हालात साजगार नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना कीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम का इनकाद ये SIFC का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये वो सोच है जो PDM की हुकूमत में तय हुई थी कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे कैसे लेके जाना है। उसमें वज़ीर आज़म साहब, आर्मी चीफ और तमाम जो अकाबरीन हैं वो सारे मौजूद थे, माँ सिवाय तहरीक इंसाफ के। सो इस सारी सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि एक सिक्योरिटी का मजबूत प्लान देना चाहिए, इन्वेस्टर को ये हौसला देना चाहिए कि उन्हें भरपूर सिक्योरिटी मिलेगी, वो आए इन्वेस्ट करें, ताकि अगर हमारे मादनी ज़खायर हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट आती है और वो निकल के हम कर्जों से निकलते हैं तो आवाम की बहरहाल सूरत आसूदा होने के चांसेस हो जाएंगे। काशिफ साहब, पहले हम देखते थे कि सारे वाक़यात गाँव देहात कबायली इलाकों में हो रहे थे, अब शहरों में भी हो रहे हैं सर।
देखिए ये मामला शहर या देहात का नहीं है, ये मामला जो है वो अदम बर्दाश्त का है। और मैं सबूक साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि जिन लोगों ने कौम की तरबियत करनी थी, अजहान को तरबियत करनी थी, उन्होंने सोचना था, उन्होंने एक रायामा कायम करनी थी, वो तो लगे हुए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो तो कह रहे हैं कि ये तो आप बड़ी बात करें ना कि सैयदजादे या सैयदजादियाँ बाहर निकाह नहीं कर सकती या कोई और मामला है। यहाँ पे तो मसला ये है कि मसले की बुनियाद के ऊपर जो है वो शादियाँ की जाती हैं कि अगर आप कोई एक मसलक से हैं और उसके बाहर आप नहीं कर सकते। सो मैं तो कजन से हटके नहीं कर सकते भाई, खानदान में ही करनी तो है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में बिलखसूस क्योंकि वज़ीर आला मरियम नवाज साहब खातून है, उनको चाहिए कि जिस तरह रावलपिंडी वाक़या हो, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, रियासत को इसके पीछे खड़ा होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों को आपने कितने दिनों के सोशल मीडिया के वावेले के बाद आपने गिरफ्तार कर लिया, आप मुझे बताएं कि जब कोर्ट ट्रायल करेगी तो उनके मुद्दई कहाँ जाएंगे? आखिर जिरगा होगा, फिर सुलह हो जाएगी और फिर माफीनामा हो जाएगा और कहानी सारी सीधी हो जाएगी। असल मसला यह है कि बच्चों के ज़हनी तरबियत करनी बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की तरबियत करेंगे तो वो कल वालिदैन बन के उनका ज़हन जो है वो बेहतर होंगे।